तो तुमको बेशर्मो शर्म आनी चाहिए। तुमने लाठियां कैसे उठाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इस देश के बच्चों पर लाठी उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुम सरकार तानाशाही सरकार है ना, उन्हीं बच्चों पे आपने लाठी बर्बरता दिखाई, तब शर्म नहीं आई? तो छोड़ो, गद्दी छोड़ो। गद्दी जब संभाल नहीं सकते हो तो गद्दी छोड़ो। राजनीतिक पार्टी का है हम राजनीतिक पार्टी का है, हम भीम आर्मी संगठन है। अगर बच्चों पे जो अत्याचार करेगा ना, भीम आर्मी उसको उसी आवाज में और उसी भाषा में जवाब देती है। छात्र इस देश के हैं, ये जितने आए हैं भिखमंगे, ये छात्रों को कहते हैं भारी लोग हैं, कभी किसको अब्दुल बताते हैं, इनको शर्म नहीं आती। इसी देश के बच्चे को इसी देश में मारा जा रहा है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि छात्र पे लाठी उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हजामत कैसे हुई? तुम्हारी हजामत का टाइम आ गया है और ये हजामत तुम्हारी करने को तैयार है भीम आर्मी। आप बताइए क्या करता हमारी बहन बेटियों के साथ? वहां पे कपड़े फाड़े गए, इनको शर्म नहीं आती बेशर्म सरकार को? ये अभी भी सत्ता तानाशाही हिटलर की सरकार जो बैठी है, नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती कि अब तक उसका इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए? नहीं, लेकिन इनकी हिटलर शाही जो चल रही है, बच्चों का अनर्थ शुरू से कर रही है। पेपर लीक, अब आप सुनिए कितनी भर्तियां निकालते हैं। बच्चों के साथ हमेशा अन्याय, स्टूडेंट के साथ अन्याय। आप बताइए, जब स्टूडेंट ही नहीं बचेगा तो देश कहां से बचेगा? बीजेपी कह रही, सरकार कह रही है कि हम इस्तीफा क्यों दें, जब हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर देंगे, हम आगे और ऐसे नियम बनाने वाले हैं कि कोई पेपर लीक ही नहीं होगा। तो तुमको बेशर्मो शर्म आनी चाहिए। तुमने लाठियां कैसे उठाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इस देश के बच्चों पर लाठी उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुम सरकार तानाशाही सरकार है ना, उन्हीं बच्चों पे आपने लाठी बर्बरता दिखाई, तब शर्म नहीं आई? तो छोड़ो, गद्दी छोड़ो। गद्दी जब संभाल नहीं सकते हो तो गद्दी छोड़ो। गद्दी छोड़नी पड़ेगी आपको। आप कह रहे अब हमारे बच्चों को पीट के लहू लुहान करके आप अब हमें वो दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं। ये सहानुभूति नहीं चलेगी। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, कुछ दिन रुक लो आप, ये सरकार करेगी। मोदी का इस्तीफा मांगेंगे हम। अच्छा, देखा जा रहा, कह रहे हैं कि छात्रों ने भी उल्टा पलटवार किया है, पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की गई है, उनके सर भी फाड़े गए। स्टूडेंट ने कोई बर्बरता नहीं की है। देखिए योगी जी क्या कहते हैं हमारे देश में, कहनी नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, जिसमें ताकत होगी, जब भाई तुम मुझे पीटोगे तो मैं शांत कितनी देर बैठूंगा? भाई एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना। भाई तुमने बच्चों को मारा, घेर घेर के मारा, आंसू घेर के। आप बताइए बच्चे कुछ मर भी गए वहां पे, शर्म नहीं आती इस सरकार को? बच्चा कैसे मरे? जब आप इस चीज को अब ला रहे हो, इसको पहले ले आते आप, इसको पहले ले आते, जो आप ला रहे हो इस चीज को पहले लाना चाहिए था। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको पता नहीं है, जिस ओर जवानी चलती है उस वही ओर चलता है। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। नाकाम सरकार है। आप सोचिए हर चीज में फैला ये। अभी बताइए आप किसके लिए न्याय दिया इसने? इसके देखो चोरी डकैती रेप मर्डर सब चीज हो रहे हैं। कहाँ है कानून व्यवस्था इनकी? सब पहले एजुकेशन सब पहले, स्कूल सारे इनके बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, शिक्षा बिल्कुल नील कर दी। तो इनसे सब जवाब मांगने जब बच्चा गया है तो उनको जवाब देना चाहिए, लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थी। आना चाहिए था, संबोधन करना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था। जैसे नोटबंदी के टाइम पे आए ना, मेरे प्यारे बहन भाइयों, नोटबंदी ऐसी आना चाहिए शिक्षा के लिए कि आप व्यवस्था शांतिपूर्वक बनाई जाए। हम इस्तीफा इनका दिलवाएंगे। शिक्षा में सुधार तब करो, पहले उसका इस्तीफा लो, तब शिक्षा में सुधार की बात करो। इस्तीफे से क्या हो जाएगा? उसके बाद दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा, फिर भी वही स्थिति रही तो फिर क्या तो करेंगे? स्टूडेंट का लट फिर तैयार है। जब जब स्टूडेंट पे अत्याचार करोगे, स्टूडेंट उसी भाषा में समझाएगा जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं। देखिए, इस तरीके से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहाँ पर क्यों आए हो और क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमको चाहिए। और जैसे देख रहे हैं कि स्कूल बंद हो गए, बीजेपी सरकार में पढ़ाई को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है। तो इन सारी चीजों की हमारी मांग है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, फिर ही हम कुछ बात करेंगे। आगे से पहले हम कोई बात नहीं करेंगे। क्या समाधान निकलेगा इससे? समाधान इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर हमारे समाज से, पब्लिक से आगे थोड़ी हो जाएगा भाई। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उन्होंने जिस तरीके से बच्चों पे लाठीचार्ज करी है, अगर वो बात करते तो पहले भी कर सकते थे। उसने दिल्ली में कितना बुरा हाल किया, लड़कियों के साथ में बदतमीजी, कपड़े फाड़े उनके पुलिस वालों ने। तो एक गुंडा सरकार है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। लड़कियों के साथ में देख रहे हो आप, कितना सारा कुछ हुआ है वहाँ पे। तो सरकार ये तो इस्तीफा देगी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे। जनता से ऐसी चीजें होंगी, देखिए, कड़ी सजा दी जाएगी। जनता से बढ़कर नहीं हो जाएगी सरकार, जनता से बढ़कर सरकार नहीं हो जाएगी। इस्तीफा तो इसको देना पड़ेगा, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, क्योंकि तुम शिक्षा मंत्री हो, तुमने शिक्षा खराब कर दी, पूरी खत्म कर दी, तुमने लाठीचार्ज कर दिया स्टूडेंट पे। और क्या चाहिए तुमको? तो इस्तीफा तो हमें चाहिए ही चाहिए। हमारी जो मांगे हैं, हमें इस्तीफा चाहिए। हमारी मांगे हैं कि कमिश्नर के खिलाफ, दिल्ली कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
अगर इस्तीफा नहीं देते तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की कोई रणनीति होगी, बस इसका इस्तीफा चाहिए। हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये शुरू बात है, अभी तो ये शुरू बात है। युवा सड़कों पे आ जाएंगे, जैसे नेपाल का हाल हुआ था ऐसे ही हिंदुस्तान का हाल हो जाएगा फिर। देख सकते हो आप किस तरीके से युवाओं में एक